नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज दिल खोलकर बात करना चाहता हूं। पीएम मोदी बोले 100 करोड़ वैक्सीनेशन का बड़ा पड़ाव पूरा हुआ, 9 मेडिकल कॉलेज से पूर्वांचल को फायदा। पीएम ने यूपी में जिन चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया वह सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में स्थित है। सीएम योगी का बड़ा दावा, दिमागी बुखार से होने वाली मौतों पर 95% तक हुआ नियंत्रण। योगी ने दावा किया कि पूर्वांचल में धीरे धीरे स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत हुआ, दिमागी बुखार से होने वाली मौतों को 95% तक नियंत्रण में करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से की पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत। 5 साल तक चलने वाली पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए बजट में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। चीन में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, पाबंदियां लगाई गई। पर्यटकों के बीच लोकप्रिय उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में कोविड-19 के कई नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सोमवार को यहां के सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया गया है। अगली खबर, उज्जैन से पत्नी की आखिरी इच्छा के लिए इंजीनियर ने महाकाल को अर्पित किए 17 लाख कीमत के जेवर। संजीव कुमार ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए 310 ग्राम सोने के जेवर भगवान महाकाल को अर्पित कर दिए। बीएसएफ के दायरे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू बोले, देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहा है केंद्र। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार एक राज्य के भीतर एक और राज्य बनाने की कोशिश कर रही है, इससे देश का संघीय ढांचा कमजोर होगा। क्रूज ड्रग्स केस पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, देशभक्ति के बहाने जबरन वसूली कर रहे हैं कुछ लोग। संजय राउत ने कहा कि सैम डिसूजा मुंबई और देश के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग खिलाड़ी हैं। यह एक बड़ा खेल है जो अभी शुरू हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मामले 15,000 से कम आए, मौत का आंकड़ा 400 से ज्यादा। अब तक दुनिया भर में 24 करोड़ 44 लाख लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। आप और सपा की तरह उत्तर प्रदेश में चुनावी घोषणाएं की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञाएं कर रही हैं। अब तक उनसे खिलाड़ियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने का वादा किया है और साथ ही उनसे 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराने को कहा गया है। तेज प्रताप के बयान पर तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी, कहा ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के विवादित बयान पर चुनाव प्रचार के लिए किए जा रहे तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध लिया। उन्होंने कहा यह कोई पॉलिटिकल मुद्दा या एजेंडा नहीं है। वाराणसी में पीएम मोदी ने की खास अपील, कहा जमकर करे लोकल सामानों की खरीदारी, सभी की दिवाली खुशियों से मन जाएगी। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण किया। इसमें सड़कों, घाटों की सुंदरता, गंगा और वरुणा की साफ सफाई, पुलों, पार्किंग स्थलों, बीएचयू में अनेक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल। कानपुर में आया जीका वायरस संक्रमण का एक मामला, हड़कंप मचने के बाद केंद्र ने फटाफट भेजी टीम। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगी और जमीनी स्तर पर हालातों का जायजा लेकर जीका संक्रमण की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाएगी और लागू करने में मदद करेगी। फेसबुक को कांग्रेस ने बताया फेकबुक, बीजेपी से गठजोड़ के लगाए गंभीर आरोप। पीछे ये सवाल, खेड़ा ने कहा कि फेसबुक भारत में उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के मन में कट्टरता, घृणा, भय का प्रचार करने के लिए सत्तारूढ़ शासन और उसके प्रॉक्सी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक शातिर शैतानी उपकरण के अलावा और कुछ नहीं। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर तकरार, पंजाब के साथ ममता बनर्जी ने भी जताया ऐतराज, कहा बंगाल में चलेगा राज्य का कानून। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के खिलाफ पंजाब सरकार के बाद अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। आश्रम 3 की शूटिंग में बवाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले वेब सीरीज का नाम बदला जाए, शूटिंग की इजाजत से पहले देखेंगे, धर्म आहत करने वाला सीन ना हो, ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिर हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य को फिल्माते ही क्यों है, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में करके दिखाओ। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शूटिंग करने वालों का स्वागत है।
बर्फबारी के बीच चारधाम यात्रा फिर शुरू। गंगोत्री यमुनोत्री समेत निचले इलाकों में भी बढ़ी ठंड। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी जिले के दोनों स्थानों समेत निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। यहाँ की सड़कें और हेलीपैड बर्फ से ढक गए हैं और केदारनाथ मंदिर के पास सफाई कार्य जारी। अगली खबर राजस्थान से। कई जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं, बदलते मौसम के मिजाज। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर, नागौर, सीकर के अलावा कई जिलों में बारिश के संकेत दिए थे। 23 अक्टूबर को भी बादल छाए रहे। कई जिलों में हल्की बरसात। दिल्ली में ट्रेन से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।